राधे राधे बहनों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत विधि एवं करवा चौथ की कथा लेके आई हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, यह कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्रत विधि इस प्रकार है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, गरुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई, उनकी बहन, सूर्य, चंद्रमा, माँ पार्वती, अन्य देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाइयों ने कहा, बहन आओ भोजन करें। बहन ने कहा, भाई आप लोग करो, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, जब चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी कैसे रहेगी। तब एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने उसको चलनी से ढका और तीसरे ने नकली चांद दिखाकर बहन को कहा कि आओ अब भोजन कर लो, तुम्हारा चांद निकल आया है। तब उसने भाभियों से कहा कि भवज आप भी चलो और चांद को अर्घ दे लो। तब उन्होंने कहा, ननद हमारा चांद रात को निकलेगा। तब बहन ने भाइयों के साथ जाकर भोजन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसने पहला ग्रास लिया तो उसके भोजन में बाल निकला, दूसरे में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास जैसे ही वह भोजन का करने लगी तो उसकी ससुराल से बुलावा आया कि तुम्हारा पति बीमार है। तब उसकी माँ ने उसे शीघ्र ही जाने को कहा और कहा कि रास्ते में जो भी मिले तुम उसके पैर पड़ना और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना, और जो तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे तुम उसी समय अपने साड़ी के पल्लू में गांठ लगाना और उसको कुछ उपहार में देना। जब वह रास्ते में गई तब उसको कुछ बुजुर्ग मिले, उसने पैर छुए। तब उन्होंने आशीष दिया कि 7 भाइयों की बहन सुखी रहो और तुम्हारे भाई सुखी रहें। लेकिन सुहागन होने का आशीर्वाद उसको किसी ने नहीं दिया। पर जैसे ही अपनी ससुराल पर पहुंची तब उसकी ननद बाहर खेल रही थी। वह बहुत छोटी थी, अनजान थी, और जब उसने अपनी ननद के पैर छुए तब ननद ने सुहागन होने का आशीर्वाद अपनी भाभी को दे दिया। जैसे ही वह अंदर गई तो वह क्या देखती है कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा है और मोहल्ले पड़ोस के लोग और उसकी सास आंसू बहा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बहू ने अपनी सास से पूछा तो सास ने खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। तब वह अपने पति के पास गई और जाकर देखा कि वो मृत अवस्था में है। तब उसने अपने पति के शरीर की मृतदेह को अपनी गोदी में लिया, विलाप करने लगी और सबसे कहा कि मैं अपने पति की मृतदेह को शमशान नहीं ले जाने दूंगी। सबने उसको पागल समझकर उसके हाल पर छोड़ दिया। अब वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। वह चौथ माता से भी प्रार्थना करने लगी। समय व्यतीत हुआ। अगन मास की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मुझे बचाओ, आप मेरा सुहाग मुझे वापस दो। तब चौथ माता ने कहा कि अगली चौथ जो आएगी वह तुम्हें तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। इस प्रकार से 10 महीनों की चौथ निकल गई और सबने यही कहा कि जो मुझसे बड़ी चौथ आएगी वह तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब अश्विनी मास की चौथ आई तब उन्होंने बताया कि तुम पर कार्तिक मास की चौथ नाराज है, तुम उन्हीं से अपना सुहाग मांगो। जब कार्तिक मास की चौथ आई तब उसने कार्तिक मास की चौथ से प्रार्थना की कि हे माता, आप मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने जो व्रत में गलती की है उसको माफ़ कर दो, मैं आपका व्रत फिर से करूँगी।
तब चौथ माता ने कहा कि तू तो बड़ी भूखी है, तू अपने भाइयों की प्यारी है, जा भोजन कर, तुझे सुहाग से क्या काम है। किंतु उसने कहा माता मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब माता ने प्रसन्न होकर उसको उसका सुहाग लौटाया। माता ने अपने मांग से सिंदूर निकाल कर उसको सिंदूर दिया, आँखों से काजल दिया और अपनी उंगली चीर करके उसके पति पर छिटकी तो उसका पति उठकर बैठ गया और वह बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। उसने कहा सोए क्या, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब उसने सब हाल अपने पति को कह सुनाया और कहा चलो आज हम मिलकर के करवा चौथ माता की पूजा करते हैं। माता प्रसन्न हुई और माता ने उसको सुख सौभाग्य दिया। मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी यह चमत्कार देखकर करवा चौथ का व्रत किया और उसकी सास ने भी अपने बेटे को जीवित देखकर बहू को गले से लगा लिया। तो बहनों, ऐसा है करवा चौथ व्रत का प्रभाव, करवा चौथ व्रत की महिमा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। राधे राधे। करवा चौथ मैया की जय।